सुल्तानपुर गांव में रंगा स्वामी नाम का एक मछुआरा रहता था। मछली पकड़कर जो भी कमाई होती उसी से ही घर का गुजारा कर रहा था। उसकी पत्नी विमला और बेटी राधा भी थी। हर दिन की तरह उस दिन भी वह नदी में मछली पकड़ने गया था। वहां पर पहले से ही और मछुआरे भी थे, इसीलिए रंगा स्वामी को एक भी मछली नहीं मिली। लगता है आज का दिन भी बहुत बदनसीब है, एक भी मछली नहीं पकड़ सका। अब क्या करूंगा? घर का गुजारा कैसे होगा? खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। निराश और उदास रंगा स्वामी घर वापस पहुंच गया और वहां जाकर चारपाई पर बैठ गया। उसका मन बहुत उदास था। तभी उसकी पत्नी वहां आई। क्या हुआ जी? आज भी कोई मछली नहीं पकड़ी गई? ऐसे कब तक चलेगा? तुम्हें पता तो है विमला, पूरे गांव में एक ही तालाब है और सभी मछुआरे वहीं पर ही मछली पकड़ते हैं। कितनी मछली होगी? हाँ, पर आपका मछली पकड़ने का जाल तो पूरी झील में फैला हुआ है। मुझे लगता है कि मुझे कुछ और उपाय सोचना होगा। क्या कहती हो तुम? अब मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? मुझे पता है आप बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करेंगे। मैं आपका साथ दूंगी, पर एक बात तो बताइए, आप कौन सा काम करने की सोच रहे हैं? बाहर जो कुछ भी काम मिलेगा, क्या उससे गुजारा हो पाएगा? तुम ठीक कह रही हो विमला, लेकिन इन हालातों में और क्या उपाय है मेरे पास? कुछ तो सोचना ही होगा ना। आप हिम्मत मत हारिए। मुझे लगता है आपसे अच्छा मछुआरा इस दुनिया में कोई नहीं। आप बचपन से ही मछली पकड़ते आ रहे हैं। कुछ अच्छा सोचें। मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा विमला। तुम तो जानती ही हो, इतने दिनों से एक भी मछली नहीं मिली। पर मुझे लगता है पूरी दुनिया में आप जैसा एक्सपर्ट कोई नहीं। एक बार सोचिए, आप सोचेंगे तो पता चलेगा। रंगा स्वामी ने अपनी पत्नी की सारी बात सुनी। मैं नहीं जानती कैसे, पर मुझे इतना पता है कि आप मछली पकड़ने में एक्सपर्ट हैं और आपका जैसा कोई और नहीं। इसलिए मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी जाइए और मछली पकड़कर लाइए। रंगा स्वामी ने अपनी पत्नी की बात पर गौर किया। गंभीरता से सोचते हुए वह जंगल गया। वहां उसने बांस के बड़े बड़े लकड़े काटे और उनको पाइप की तरह उपयोग में लाने की सोची। उनसे एक जाल सा बनाया और वह लेकर वह झील के किनारे चला गया। वहां उसने यह पाइप लगा दिए और देखते ही देखते पाइप के सामने जो भी मछली आई तुरंत उस थैले में अपने आप आकर गिर गई। यह सब देखकर रंगा स्वामी बहुत खुश हुआ। साथ के मछुआरे भी उससे जलन करने लगे। उसकी कमाई बहुत बढ़ गई। उसने अपने साथी दोस्तों को भी नया तरीका समझाया और सभी लोग बेम्बू का पाइप बनाकर मछली पकड़ने लगे। नरसिंह नारायणपुर में रहता था। उसकी पत्नी सुरेखा की मृत्यु हो गई थी और इसी कारण रजनी और प्रसाद बिना माँ के बच्चे पल रहे थे। मातृ प्रेम देने के इरादे से उसने दोबारा शादी कर ली और अब जब वह काम पर जाता तो उसकी पत्नी उसके बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक करती। चुपचाप जैसा कहती हूँ वैसा करो, नहीं तो तुम लोगों की खैर नहीं। और हाँ, अपने पिता को मत बताना। हाँ आंटी, हम रोज देख रहे हैं। तभी गुस्से में मोनिका ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया और यह देख रजनी रोने लगी। प्रसाद को भी बहुत बुरा लगा और दोनों के आंसू बह निकले। बेकार का रोना धोना बंद करो। मैंने कहा ना, बस मेरा कहना मानो और अपने बाप से शिकायत करने की भूल कभी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें तुम्हारी माँ के पास भेज दूंगी। तुम्हें जान से मार डालूंगी। अब मुझे मेरी मम्मी के पास भेज दोगी? अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो तुम्हारी बजाय तुम्हारे भाई को मार डालूंगी, समझी? मोनिका की ये बातें सुनकर रजनी चौंक गई। आप जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे आंटी, हमें कुछ मत करो। तो ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से समझ लो।
माँ की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि प्रसाद ने उसे टोक दिया। हाँ आंटी, आप जैसे कहोगे वैसे ही करेंगे। तुम्हारे पिता तुम्हारी शिक्षा पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम कोई काम करो। और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए एक मिनी ट्रैक्टर भी खरीदा है ना? हाँ आंटी, कल ही दिया मुझे उन्होंने। तुम अपने पिता को समझाओ, तुम्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है ऐसा कहो, और उस मिनी ट्रैक्टर पर फल और सब्जियां बेचकर पैसे कमाओ, ठीक है? रजनी और प्रसाद दोनों ने उसकी बात मान ली और जैसे ही पिता घर आए उन्होंने ना पढ़ाई करने का बहाना बनाया और फिर पिता मान गए। ठीक है बच्चों, जैसा तुम कहो। नहीं पढ़ना चाहते तो कोई नहीं। रजनी ने घर का सारा काम संभाल लिया। वहीं प्रसाद ये सोच ही रहा था कि क्या बिजनेस करे। तभी उसके मन में एक विचार आया। दिवाली आने वाली थी। उसने मौसी को जाकर कहा, आंटी, दिवाली आ रही है, क्यों ना ट्रैक्टर में मैं पटाखे बेचूं? मोनिका ने सहमति दिखाई और प्रसाद ने पटाखे लिए और गली गली घूमने लगा। उसके पटाखे बहुत उम्दा क्वालिटी के थे। पटाखे ले लो, दिवाली के लिए पटाखे। ऐसे सुंदर पटाखे आपने कहीं नहीं देखे होंगे। आइए, पटाखे ले लीजिए। उसने पटाखे बेचने शुरू किए और सभी लोगों को दीपावली भी विश करता रहा। सभी लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देने के साथ साथ पटाखे बिकते हुए उसके पास काफी कमाई हो गई थी। बच्चे भी काफी उत्साहित थे क्योंकि पटाखे बहुत अच्छे थे। घर जाते वक्त उसने अपनी बहन के लिए एक फ्रॉक ली जो कि उसने अपनी आंटी से छुपकर अपनी बहन को दी और बाकी बची हुई कमाई अपनी आंटी को दे दी। आंटी, ये लीजिए आज की कमाई। देखिए कितना मुनाफा हुआ आज। पटाखे खूब बिके। पैसों को देखकर मोनिका बहुत खुश हुई। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा।